इस चैनल के सभी वीडियो में ये डिस्क्लेमर किया जाता है कि चैनल का मालिक या प्रवक्ता का उद्देश्य किसी भी प्रकार की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को ऐतराज होता है तो न्यायिक क्षेत्र सूरतगढ़ राजस्थान ही रहेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो श्रद्धालुओं, आज एक विशेष महत्व के विषय पर अपन चर्चा करेंगे। सनातन धर्म का तो प्रचार प्रसार अपन करते ही हैं, लेकिन कुछ लोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, वामपंथी विचारधारा के हैं, जो कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करते हैं। कुछ लोग भाषणबाजी करके, कुछ लोग किताबें लिखकर, कुछ वीडियो बनाकर इत्यादि। पहले तो इन वामपंथियों ने अपने इतिहास को ही, जो समृद्ध इतिहास था, वीर गाथाओं से भरा हुआ था, उसको इन्होंने विकृत किया। और ये इतिहास विदेशी आक्रमण के साथ ही शुरू हो गया था, और विशेषकर अंग्रेजों के आगमन के बाद में तो उन्होंने एक विशेष विचारधारा के तहत पूरे अपने इतिहास को विकृत इन्होंने किया। अब उसमें थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है। दूसरा, भारत की जो सनातन संस्कृति है, इसका कोई समय काल नहीं, कब सतयुग वगैरह वहां से चली आ रही है, हजारों लाखों वर्ष पुरानी संस्कृति है। और विश्व इतिहास में पुरानी संस्कृतियां जैसे मिस्र वगैरह की थी, वो समाप्त हो गई। फिर ये क्या नाम, जो ज्यूज है, वो संस्कृति, वो भी अब नाम मात्र के 1-1.5 करोड़ लोग बचे हुए हैं, जो इजराइल में रहते हैं, कुछ और इधर उधर फैले हुए। फिर इनकी ईसाई संस्कृति, फिर मुस्लिम संस्कृति। तो ये लोग क्या है कि हमारी सनातन संस्कृति से ईर्ष्या भी रखते हैं, और इनके निहित स्वार्थ भी होते हैं कि भाई सनातन संस्कृति को हम नष्ट करेंगे तो इनको काबू रखना, इनको गुलाम बनाकर रखना इत्यादि इनके लिए आसान हो जाएगा। और ये क्या है कि अपने घर में ही जो लंका भेदी होते हैं, काल नेमी है, वो इनको पूरी ट्रेनिंग होती है। ये जो वामपंथी विचारधारा है, तो ये केवल वामपंथ वाले देश को ही नहीं है। ये जो डीप स्टेट नाम से जो संस्था बनी हुई है, या जो लोग जुड़े हुए हैं, तो वो अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, चाइना में, भारत में, सब जगह मिले हुए हैं। उनका एक विशेष स्वार्थ होता है। उनका जो व्यापार का उद्देश्य है, वो सर्वप्रथम है, वो केवल पैसा कमाना उनका उद्देश्य होता है। तो वो लोग यहां पर काम करते हैं। तो आध्यात्म से संबंधित जैसे ही मुझे पता लगा कि ये आचार्य प्रशांत हैं, ये एक बहुत ही बड़े षड्यंत्र के तहत अपने वैदिक ग्रंथों को कालनेमी की तरह एक बहुत ही, यानी इन शास्त्रों का ज्ञाता है, उस रूप में ये प्रदर्शित करके, और ये सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों को पथ भ्रष्ट कर रहा है। और ये शिकार किसको करते हैं? छोटे छोटे युवा जो लोग हैं, 18-20 साल से लेकर 25-30 मैक्सिमम। तो आचार्य प्रशांत, आपको ये आश्चर्य होगा कि इसके 5-6 करोड़ तो सब्सक्राइबर हैं, और अरबों में इसके व्यूज हैं, और ये 47 वर्ष का है। तो आप इसकी साइट पर जाइए, आचार्य प्रशांत .org करके साइट है। तो सैकड़ों की संख्या में इसने किताबें लिख रखी है, और लाखों की संख्या में इसकी वीडियो है, और वीडियो एडिटिंग, सब्सक्रिप्शन वगैरह,
ऑनलाइन क्लासेस भी ये चलाता है, कोचिंग सेंटर भी चलाता है, धार्मिक प्रवचन भी देता है, और जो मीडिया आपको पता ही है प्रचार प्रसार के लिए उसका भी उपयोग करते हैं। इसकी आप जैसे ही साइट खोलेंगे सबसे ऊपर इसका लिखा हुआ आएगा डोनेट, यानी चंदा दो। और ये धर्म पर भी ज्ञान देता है। ये ऐसा कोई विषय छोड़ता है नहीं जहां पर ये भारत की बुराई ना कर सके, क्योंकि भारत की ये, इसके आप कितने भी वीडियो देख लिए कि भारत के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण यही है, भारत का दुर्भाग्य यही है। इस प्रकार के शब्द प्रयोग करेगा और फिर घुमा फिरा कर अपनी विचारधारा लाएगा। वो विचारधारा क्या है? इनकी विचारधारा ये होती है कि सबको नास्तिक बना दो, परिवार जो हमारा संस्था है वो नष्ट कर दो, और युवा पीढ़ी को पथभ्रष्ट कर दो, उनमें आक्रोश जगा दो, ताकि वो जो वर्तमान में जो सरकार है या जो इनका सनातन धर्म की जो आस्था है ना, उससे ये विद्रोह करें, क्रांति करें। क्रांति इनका मूल उद्देश्य होता है। तो इन वीडियो से चिढ़ के ना ये बिलबिलाए। आचार्य प्रशांत के आपको जो वीडियो देखो आप, मतलब कोई भी भारत का ऋषि मुनि मठाधीश शंकराचार्य किसी के भी चैनल पर लाखों में ही उनके सब्सक्राइबर है, करोड़ों में किसी के नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी वगैरह सब इनसे पीछे हैं, इतने सब्सक्राइबर है। तो इतने सब्सक्राइबर इनके आते कहां से? इनको प्रचार प्रसार के लिए इतना पैसा कहां से मिलता है? और ये 47 वर्ष का सारा है, इसने बीटेक की है, एमटेक की है। तो बीटेक इसने किए तो 25 साल मान लो, फिर वो आईआईटी से इसने एमबीए किया है 2 साल, वो मान लो, फिर इसने आईएएस की तैयारी की, उधर धक्के खाए हैं। तो आप ये मान लो करीब 30 वर्ष तो इसने उधर उधर धक्के खाने में लगा दिए। तो मात्र 47 वर्ष में इसने इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इतनी किताबें लिखना, ये किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, क्योंकि इनके मददगार बहुत है। वो लिख देते हैं किताब, ये साइन कर देता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से ध्रुव राठी का जिक्र आएगा अभी, आज क्यों आएगा कि उसने आज अब मोर्चा संभाला है मेरा विरोध करने का। तो जैसे ये बिलबिलाए ना, तो ये विरोध करने वाले निकल के आए। तो मेरे को आश्चर्य हुआ कि हजारों की संख्या में लोगों ने कमेंट किए मेरे विरोध में, मेरे भगवा वस्त्रों पर, मेरे शास्त्र ज्ञान पर, और तू दुकान चलाता है, इस प्रकार के। तो मैंने उनकी जो होती है क्या नाम, जो प्रोफाइल पिक्चर वगैरह, उनका जो साइट से पता लगता है ये सारे युवा ही युवा है, एक भी समझदार आदमी विरोध नहीं कर रहा। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, आज सुबह एक कमेंट आया ध्रुव राठी का, तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया। वो ये ध्रुव राठी जो विदेश में रहता है, शायद जर्मनी में रहता है, और ये हमेशा ही देश विरोधी कार्य करता है। ये अभी 2024 के चुनाव में तो भयंकर रूप से बदनाम हुआ था पूरे हिंदुस्तान में। जो वर्तमान सरकार है ना, अब उसको क्या है कि सनातन की पक्षदार मानते हैं, तो उसका विरोध करने के लिए इसने पुरजोर वो लगाया था। और जो राष्ट्रवादी चैनल थे उनके बेचारे के सबके व्यूज कम हो गए थे। इसके तो मतलब 1 घंटे में करोड़ों के अंदर व्यूज। अब ये क्योंकि सब चीजें है ना उस डीप स्टेट से जुड़ी हुई है, तो ये वहां से ना यूट्यूब को भी मैनेज कर लेते हैं, मीडिया को भी मैनेज कर लेते हैं, जुडिशरी को भी मैनेज कर लेते हैं, सब कुछ इसके हाथ में। ध्रुव राठी की वीडियो देखो आप, वो भी इससे कम ही उम्र का है, 32-35 साल का है, लेकिन उसका कंटेंट देखो आप, पीछे उसके जो एडिटिंग वगैरह, उसका स्टैंडर्ड देखो, तो ऐसे लगता है जैसे बहुत बड़ी टीम इसके पीछे काम करती है। वो इसको प्रस्तुत करते हैं क्योंकि बोलता अच्छे और आइडिया वो बड़ा परोसते। ऐसे रविश कुमार का देख लो, एनडीटीवी छोड़ के गया था तो शायद 6-7 महीने में करोड़ों में उसके सब्सक्राइबर। तो ये जो एक पूरा जो सिस्टम है ना, ये सनातन संस्कृति और साथ में भारत विरोध का ये काम कर रहे हैं। तो हम सब पेरेंट्स का है ना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को ना इनसे बड़े लोग तो इनके चक्कर में आते नहीं। अब ये कोचिंग संस्थान के रूप में ना हजारों की संख्या में बच्चे इनको ज्वाइन कर लेते हैं। कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, और कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, कोई डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये जो जितने भी प्रशासनिक सेवाएं है ना, सब में भारतीय दर्शन या
पाश्चात्य दर्शन इस प्रकार के विषय होते हैं, तो बेचारे गीता, वेद, वेदांत, उपनिषद इनको पढ़ने के लिए इनके पास पहुंच जाते हैं। इनके पास पहुंच गए तो ये अपने मक्कड़ जाल में ले लेंगे। इनको मतलब नहीं अगला वहां पर जाके पास होए या फेल होए, ये अपना वहां पर वो प्रोपेगेंडा है ना, वो वहां पर ये चेपना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो अपन इस आचार्य प्रशांत की बात करेंगे, क्योंकि अभी मैंने 7-8 वीडियो बनाए हैं इसकी पोल पट्टी खोलने के लिए। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इसके साइट पर ना गीता पर इसने 3 पुस्तकें लिखी है। एक तो अपनी विचारधारा थोपने के लिए गीता को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, उसमें ना कोई गीता का एक श्लोक है ना कोई उसका अर्थ है। फिर उसने एक अध्याय में, एक जो उसका वॉल्यूम है उसमें अध्याय नंबर 1 से लेकर अध्याय नंबर 4 तक, ऐसे नहीं जैसे मेरी गीता पर जो पूरे लेक्चर है ना वो हर एक एक श्लोक के हिसाब से, इन्होंने सिलेक्टेड श्लोक लिए हैं। अब ये सिलेक्टेड श्लोक क्यों लेते हैं, ये सारे क्यों नहीं लेते? सिलेक्टेड श्लोक इसलिए लेते हैं कि उनमें क्या है कि इनकी विचारधारा को ठूंसा जा सकता है। जैसे आश्रम व्यवस्था पर मान लो कि अध्याय नंबर 18 के जो 3 श्लोक है, अब वो पता है कि इसको संस्कृत में बोलेंगे या हिंदी में अंतर तो बहुत लोग समझ जाएंगे, 4 आश्रम भी है, 4 पुरुषार्थ भी है, तो वहां तो फिर इनका एजेंडा फिट नहीं बैठता। तो वैसे नहीं, जो इनकी विचारधारा के श्लोक है ना, सिलेक्टेड श्लोक। अच्छा, दूसरे में अध्याय 5 से लेकर 18 तक इसने सिलेक्टेड श्लोक ले लिए। तो आपको आश्चर्य होगा कि ये उनका ना किस हिसाब से वर्णन करते हैं। जैसे मैंने वो वीडियो बनाया था सबसे पहले कि ये गीता के मूल जो श्लोक है उनमें जो शब्द है ही नहीं, जैसे जिस श्लोक में आत्मा का नाम ही नहीं है, एनम शब्द का प्रयोग किया है, वहां पर अपनी मर्जी से आत्मा घुसेड़ देंगे, कहीं पर जीवात्मा घुसेड़ देंगे और उसका पूरा अर्थ अनर्थ करके। और इसने इसी प्रकार से ना वेद, वेदांत इत्यादि सबको है ना, इसने पढ़ पढ़ा के ना, और वहां से इसने ऐसी एक गाथा ले ली जिससे ये युवा लोगों को भरमा देता है। जैसे आत्मा है, जीवात्मा है, परमात्मा है, ईश्वर है, माया है, इस प्रकार के। तो अब इस प्रकार के शब्द वो बोलेंगे, है ना, फिर वो अर्थ का अनर्थ करने में नहीं नहीं नहीं, ये तो माया है, प्रकृति की माया। कभी प्रकृति की माया बोल देंगे, कभी ब्रह्म की माया बोल देंगे, कभी ईश्वर की माया बोल देंगे, कभी आत्मा की माया बोल देंगे। अब वो बच्चे बेचारे वो भटकते रहते हैं। अच्छा, फिर पारिवारिक संस्थाओं को खत्म करने के लिए सबसे इनका हथियार ये होता है कि जो संस्था है ना, पारिवारिक कुटुंब है एक, जिसमें दादा दादी भी है, माता पिता भी है, पुत्र पुत्री भी है, पोते पोती भी है, तो ये विवाह नाम की संस्था हुई को ही खत्म कर दो, कि विवाह की जरूरत ही नहीं है। इनका एक ही उद्देश्य, अब ये तो क्या है कि काम वासना है, ये तो भाई मतलब पुरुषार्थ है, ये तो काम तो संतानोत्पत्ति करना जरूरी है। तो ये इसको इस ढंग से पेश करेंगे कि आप क्यों चक्कर में पड़ते हो, परिवार का बोझ क्यों उठाते हो, क्यों इतना खर्चा करो और फिर वो पीड़ित हो जाओगे, यानी एक स्त्री से ऊब भी जाओगे और है। तो इनका घुमा फिरा के बताने का उद्देश्य ये होता है कि शादी वादी के चक्कर में मत पड़ो। जैसे लिव इनका भी अपने वामपंथी विचारधारा की जदों ने यहाँ पर ठोक दिया भारत में, और दुनिया में तो इसका विरोध हो रहा है, यहाँ पर इसको एक कानून के रूप में मान्यता दे दी। अब वो काम वासना तो प्राकृतिक है। अच्छा, तो वो क्या करेगा, जो घर में गाय नहीं पालेगा, गाय का झंझट नहीं उठाना चाहता, वो मेहनत नहीं करना चाहता, खर्चा नहीं लगाना चाहता, है ना, तो बाजार से दूध लेगा। तो इनका कहने का मतलब ये है कि शादी ब्याह का जो बंधन है, ये रीति रिवाज वगैरह, ये हर चीज का विरोध करेंगे, पूजा पाठ का, श्राद्ध का, सबका। अब इन्होंने इसने तो पकड़ रखा है आचार्य प्रशांत ने, तो ये इसने तो सुपारी ले रखी है कि गीता को मैं कृष्ण का अनन्य भक्त बनकर, यानी कालनेमी बनकर मैं गीता को इस प्रकार से पेश करूंगा कि लोगों का गीता से विश्वास उठा दूं, कृष्ण का तो आवरण ओढ़ लूंगा। और ये कृष्ण को भी कुछ श्लोकों में गलत बोलता है कि ना ना ना, इस श्लोक का, अभी मैं आपको एक वीडियो सुनाऊंगा, ना नहीं नहीं, इस श्लोक का जो प्रथम पंक्ति है ना, ना ना, मैं उससे सहमत नहीं, कृष्ण तो ऐसा कह ही नहीं सकते। यानी कृष्ण को झूठा नहीं बोल रही है, बड़ा शातिराना अंदाज में, क्योंकि श्लोक सारे कृष्ण के द्वारा उच्चारित हैं, कृष्ण को झूठा नहीं बोलते हैं। लेकिन मैं क्या है कि इस श्लोक के पहली वाली पंक्ति से
इसका मैं क्या नाम समर्थक नहीं हूं, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। यानी कृष्ण तो सही है, गीता का श्लोक त्रुटिपूर्ण है, दोनों चीजें इसने कर दी। यानी कृष्ण भी त्रुटिपूर्ण है, लेकिन उसको आडंबर ओढ़ के लोगों का विश्वास जमा रहे और उसने कृष्ण को ही मतलब गलत बताया। फिर गीता को गलत बताने के लिए ये किस चीज का उपयोग करेंगे? अष्टावक्र गीता। महात्मा बुद्ध को लेके आएंगे, कबीर को लेके आएंगे, गालिब को लेके आएंगे, वेदांतों से अलग अलग वेदांत में तो चारवाक भी है, चारवाक दर्शन भी है। तो सारे वेदांत ही, जब गीता सारे वेदों उपनिषदों वेदांतों का निचोड़ है, और कृष्ण भगवान ने वेदांत में कोई कमी भी रही है ना, जैसे सांख्य दर्शन का उन्होंने उपयोग है तो उसको सुधार भी दिया है। वो द्वैतवादी है, कृष्ण भगवान ने उसको अद्वैतवादी बना दिया था। सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष दो तत्व माने गए जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई है। कृष्ण भगवान ने पुरुष की जगह बोला पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष है वो। अर्जुन को ज्ञान देते समय उन्होंने कहा पुरुष, पुरुष की जगह उत्तम, उत्तम पुरुष में पुरुष और प्रकृति दोनों शामिल है। तो कृष्ण भगवान ने समय सुधार किया है। फिर क्या है, इनको यह भी मालूम है कि किसके पास टाइम है वेद पढ़ने का, क्या नाम शुद्ध मतलब आध्यात्मिक आपको ज्ञान लेना है ना, तो वेद उपनिषद वेदांत गीता ही है। बाकी ये सब छोटे रह गए। गीता में कृष्ण भगवान ने मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी बतलाया है, कैसे मोक्ष मिलेगी। बाकी में मोक्ष की बात की गई है, पुनर्जन्म से इनकी मतलब बात की गई, सब कुछ है, लेकिन मोक्ष प्राप्ति का मार्ग निष्काम कर्म के द्वारा कृष्ण भगवान सबसे बड़ी उपलब्धि है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा धर्म से जुड़ी हुई पुस्तकों में गीता सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और फिर गीता की सबसे सुंदर बात क्या है कि बहुत ही छोटा सा ग्रंथ है, 700 तो सारे श्लोक है, जिसमें हमें कृष्ण भगवान ने जो श्लोक बताए हैं 574, उन्हीं का ही अर्थ समझना है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप 2 दिन में ना एक एक श्लोक का संधि विच्छेद करके हिंदी में रूपांतरण निकाल के उसका सही अर्थ आप समझ सकते हैं। और बहुत ही वैज्ञानिक किताब है, एक भी शब्द उसमें त्रुटिपूर्ण नहीं, ना आप उसमें हेराफेरी कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है कि अपने एजेंडे की तरह कि एनम एनम शब्द का यहां पर तो आत्मा है, यहां पर जीवात्मा है, वो ऐसे वो घुमा फिरा देते हैं। और सबसे बड़ी आस्था है, गीता के नाम से सब परिचित है लोग। क्या है कि गीता से संबंधित ज्ञान इधर उधर प्रवचन में या और कहीं भी जाते हैं, सबसे ज्यादा पुस्तक भी गीता की लोग पढ़ते हैं। महाभारत रामायण बहुत कम पढ़ मिलेंगे, गीता। तो इनको पता है कि गीता से अगर इन लोगों का विश्वास उठा देना तो ये सनातन धर्म की सबसे बड़ी हानि कर देंगे। अब गीता का विश्वास उठाने के लिए उनको ये तो पता है कि बाइबल पर तो जाएंगे नहीं, कुरान पर तो जाएंगे नहीं। तो इनको क्या है कि इन्हीं के ग्रंथों में, अपने तो सनातन संस्कृति में तो हजारों लाखों की संख्या में ग्रंथ है, तो ऐसे ग्रंथों में उनको उलझाए रखो ताकि गीता की तरफ इनका ध्यान ही जाए, गीता को दोयम दर्जे का अपन साबित कर दे। तो इस षड्यंत्र में ये लगे हुए हैं। तो मैं अभी आपको कुछ इनकी वीडियोस लाऊंगा, आप देखना, मतलब कमाल है इनकी जो स्टाइल है ना सनातन धर्म को नष्ट करने की, मतलब गजब। और ये एक आदमी का दिमाग नहीं होता, ये पूरी उनकी टीम बनी हुई होती है। ये साहित्य का भी बिगाड़ विषय करते हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क है इनका, बहुत पैसा है इनके पास में, इनका व्यापार इसी आधार पर चल रहा है। तो सबसे बड़ा तो धोखा आप ये देखें, गीता को नष्ट करने के लिए गीता में सबसे पहले तो अपन कृष्ण भगवान की बात करते हैं। कृष्ण भगवान को 16 कला अवतार माना गया है, और गीता में पूरे 2 अध्याय, अध्याय नंबर 10 विभूति योग, जिसमें कृष्ण संपूर्ण सृष्टि की रचना बताते हैं अर्जुन को, और यह भी बताते हैं कि ये सब मैं ही हूं। पेड़ पौधे जीव जंतु ऋषि मुनि ब्रह्मा विष्णु महेश कपिल मुनीर, ये सारे अश्विनी कुमार वगैरह आदित्य वसुर वरुण शंकर, ये सब मैं हूं, शब्दों में बता रहे हूं। और वो करीब 150 के तो नाम लेते हैं। पूरा 10वां अध्याय विभूति योग, और पूरा 11वां अध्याय जब अर्जुन का पूरा भ्रम टूट जाता है तो कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन कहता है कृष्ण भगवान से
कि हे योगेश्वर, अब ना आप मेरे को विश्व रूप यानी जो विराट रूप है ना, वो आप मेरे को दिखाई दीजिए। तो ये दो पूरे अध्याय इसी बात पर है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है ना, वो है कि कृष्ण भगवान का वो जो श्लोक है जिसमें कृष्ण भगवान कहते हैं कि तू इन नेत्रों से मेरा विराट रूप नहीं देख पाएगा, उस पर अपन बात करेंगे। तो मैं तेरे को दिव्य नेत्र यानी दिव्य दृष्टि देता हूं। ये बहुत बड़ी चीज है, ये दिव्य दृष्टि देना, और उससे तो ये विराट रूप देख पाएगा। तो वो विराट रूप जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिखाया था ना, वो कृष्ण भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार। मतलब किसी भी साहित्य में, चाहे वो अपना सनातन संस्कृति हो, चाहे ईसाइयत हो, चाहे कुरान हो, इस प्रकार का उच्चतम स्तर का चमत्कार का वर्णन कहीं नहीं है। अब उस चमत्कार को ना इनको झुठलाना है। अच्छा, वो चमत्कार है क्या? थोड़ी आप गहनता से विचार करोगे, है ना, तो कृष्ण भगवान तो योगेश्वर बोलते ना उनका। उन्होंने तो महाभारत की पूरी फौज को सम्मोहित कर लिया था। उसने उन्होंने तो दुर्योधन को सम्मोहित करके अपना विकराल रूप दिखाया था, उसकी सेना तुरंत रह गई थी। तो अर्जुन को सम्मोहित करके, क्या नाम है, अपना विराट रूप दिखाना कृष्ण भगवान के तो बहुत मामूली चीज थी ये। तो उसको, यानी ये जो विराट रूप दर्शन है कृष्ण भगवान का अर्जुन को, ये काल्पनिक है, झूठा है ये। इस बात को साबित करने के लिए मतलब पूरे 2 अध्याय है, जिसमें 42 30, मतलब आप ये मान लो कि 70-75 श्लोक है सारे। 70-75 सारे श्लोकों यानी 2 अध्याय का ये पूरा किस प्रकार से ये नष्ट करते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार है 16 कला अवतार, जिस कारण कृष्ण भगवान को कहते हैं ना, उसको ये नष्ट करने के लिए ये वामपंथी, देखना कैसे बोलता है ये, गौर से सुनना आपको। प्रणाम। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य नेत्र देकर अपने विराट रूप के दर्शन देते हैं। उस पल में अर्जुन की दृष्टि के अनुसार 3 की उपस्थिति है। आदि और अंत से रहित परमात्मा की, एक आदि और अंत से रहित परमात्मा, दूसरा देवता मनुष्य ऋषि आदि की, और तीसरा इन सबको देखने वाले अर्जुन की। तो पूछ रही हैं कि ये तीनों कौन है? जो पहला बताया आपने शिल्पी, वो अद्वैत। जो दूसरे आपने 2 बताए, वो द्वैत के 2 सिरे, दृश्य और दृष्टा। परमात्मा अद्वैत, बाकी दृश्य और दृष्टा। जो कुछ भी दिखाई दे रहा हो वो दृश्य, जो उसको देखने वाला है सो दृष्टा। तो देवता मनुष्य ऋषि आदि दिखाई दे रहे हैं अर्जुन को, तो ये सब क्या हो गए? दृश्य। और इनको देखने वाला कौन है? दृष्टा, अर्जुन स्वयं। और दृश्य और दृष्टा के आधार में कौन बैठा है? परमात्मा। दृश्य और दृष्टा दोनों किससे आए हैं और किसमें लीन हो जाने हैं? तो ये इन तीनों का किस्सा है। समझ में आ रही है बात? कहीं चले जाओ, कुछ भी हो। ये इसकी व्याख्या है। 2 अध्यायों में 70-75 जो श्लोक है, सबको उनको, अब वो क्या नाम, जो भी दीप्ति जो बच्ची से प्रश्न पूछ रही है ना, उसको उसने लपेट दिया दृष्टा और दृश्य, और इसके आधार में परमात्मा। अब इसने ये नहीं भी कोई श्लोक इसने पढ़ा हो संस्कृत में, उसका अर्थ बताने की कोशिश की हो, सीधा ही पूरे अध्याय का ही सीधा ही अपने मन से अनुवाद करके, बल्कि इसमें तो ये 3 ही चीज है बस, दृष्टा है, दृश्य है, और बीच में परमात्मा है। मतलब इस प्रकार से लोगों, अब इससे कोई प्रश्न पूछे कि वो दिव्य दृष्टि क्या है, वो दिव्य दृष्टि किस लिए आई है? फिर दृष्टा दृश्य के लिए तो अपने चित्र देखते हैं ना, आप देखने वाले हो, आप दृष्टा हो। जो चित्र है वो क्या है? वो दृश्य है। वो दिव्य दृष्टि कृष्ण भगवान ने क्यों बोला कि तू बिना तो दिव्य दृष्टि के देख नहीं पाएगा? क्योंकि वहां तो फिर उनको पता है कि सम्मोहन का नाम लेना पड़ेगा, और सम्मोहन विद्या तो अपने तो शास्त्रों में तो बहुत बहुत भरपूर इसका उपयोग किया गया है, उस चीज से बचने के लिए कि इस शास्त्र की बड़ाई ना हो जाए। और कृष्ण का जो सबसे बड़ा चमत्कार है, उसको एक साधारण फोटो देखने के बराबर तुलना करके और इसने दोनों अध्याय समेट दिए। अच्छा, फिर पूरी गीता
और सारे अपने जो वैदिक ग्रंथ हैं, सब वैदिक ग्रंथों में पुनर्जन्म माना गया है। इसीलिए मोक्ष बताई गई है कि पुनर्जन्म के चक्कर से बचने के लिए मोक्ष प्राप्त करना जरूरी है, वरना पाप और पुण्य के हिसाब से आपके पुनर्जन्म होते रहेंगे। तो मोक्ष प्राप्ति के मार्ग के लिए गीता को पढ़ते हैं, और मोक्ष प्राप्ति क्या है? जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाना। तो पुनर्जन्म तो है, गीता तो इसमें कोई 20 श्लोक है अपने, जो कृष्ण भगवान पुनर्जन्म भी, मैं भी बार बार आया, तू भी बार बार आया यार, ये कपड़े जैसे आप अपन बदलते हैं वैसे ये जो मैं है ना, कपड़े ऐसे अपनी जो ब्रह्म है, जो अपनी अंतरात्मा है, जो भी है, तो वो भी इसी प्रकार से बदलती है। तो किसका जो करना, अच्छा, तो इसको नष्ट करने के लिए ये फिर क्या है कि पुनर्जन्म, क्योंकि गीता है उस पर आधारित, मोक्ष की अपने मनमानी कहानी कहेंगे। पुनर्जन्म को ये कहेंगे कि जैसे बचपन में है ना, वो एक अपना अलग जन्म है, अलग स्वभाव होता है। फिर हम युवा हो गए तो एक अलग स्वभाव हो गया, प्रौढ़ हो गए तो अलग, बूढ़े हो गए तो अलग हो गए, यही पुनर्जन्म है। और उसकी व्याख्या वो आपको पिछले महीने बताया था कि सुबह आप उठते हो ना, जो पूजा पाठ करते हो, तो ब्रह्मचर्य आश्रम का पुरुषार्थ है, तो वो पुरुषार्थ आपका धर्म वहां पर हो गया। फिर आप दुकान करने चले गए, तो वो आपका गृहस्थ आश्रम हो गया, पैसे कमाने के लिए। शाम को आप घर पे आ गए, तो रात्रि के पत्नी के साथ संबंध बनाते हो, तो वो आपका काम हो गया। तो बोले मोक्ष प्राप्त करने का ये एक ही दिन के अंदर चारों जन्म बता रहा है। इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण ये बात करते हैं। फिर सारे अपने वैदिक ग्रंथों में आश्रम व्यवस्था परिवार और समाज की सबसे सुदृढ़ नींव है। सनातन संस्कृति में जो अपना परिवार संस्था है ना, इसको तोड़ना इन वामपंथियों के लिए और जो पाश्चात्य संस्कृति है उनके लिए सबसे बड़ी चीज है। वो इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वहां पर संस्कृति क्या है? अपनी तरह कोई माँ बाप या दादा दादी या बेटा बेटी एक साथ थोड़ी रहते हैं। शादी करना वहां कोई जरूरी नहीं है लिव इन में रहो और वैसे रहो, आज शादी की कल छोड़ दिया और वो परसों तीसरी से कर लिया और पांचवीं की ना 10 साल बाद में बेटा बाप को पहचान रहा है, ना माँ बेटी को पहचान रही है, ना बाप दादी को पहचान रहा है। वो संस्कृति उपभोक्ता और चारवाक वाली संस्कृति है। खाते पीते और बाद में कीड़ों की तरह सड़के कुत्ते बिल्लियों की तरह मर जाओ। हमारी तो सारी संस्कृति इसी बात पर टिकी हुई है, सब रीति रिवाज रस्मों रिवाज वगैरह परिवार से है। तो इस परिवार संस्था को समाप्त करने के लिए, आश्रम व्यवस्था पर कुठारा घात करने के लिए, ये फिर है ना, ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम और वान, इसकी कहीं पर भी जिक्र नहीं करते हैं। और गीता तो इसमें पूरा गीता है ही इस पर निर्भर। तो पुनर्जन्म को नकारेंगे, आश्रम व्यवस्था को नकारेंगे और विवाह संस्था को नकारेंगे। अब ये कितनी मतलब बेशर्मी से, ये देखो, इस ये आचार्य प्रशांत है ना। अब इसकी सुनना लगती है ना, आधी तो इसीलिए लगती है क्योंकि शादीशुदा हो। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? इतने आदमी हार्ट अटैक से काहे को मरते हैं? अब जीवन भर किसी को बांध के रखोगे तो तुम्हें हार्ट अटैक तो आएगा ही ना। वो जो बंधी हुई है वो दिन रात फिर तुम्हारा खोपड़ा खाएगी। कभी सोचिए तो। और भारत में जितने पुरुष मरते हैं हार्ट अटैक से अनुपात के तौर पे, उतने दुनिया में कहीं नहीं मरते। कौन सा तुम शादी करके सेहत पे ध्यान देते हो? कौन सा तुम स्पोर्ट्स खेलते हो? कौन सा तुम एडवेंचर पे जाते हो, ट्रेकिंग करते हो? बताओ ना। कितनी बेहाता महिलाएं स्विमिंग करने जा रही हैं, दिखाना। या टेनिस खेल रही हैं, दिखाना। न दौड़ोगे न भागोगे, न जिंदगी में जिम है, न पूल है, न कोर्ट है, न बैट है, न रैकेट है, तो बीमार तो पड़ोगे ही। इतनी जो बीमारियां भी लगती है ना, आधी तो इसीलिए लगती है क्योंकि शादीशुदा हो। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? इतने आदमी हार्ट अटैक से काहे को मरते हैं? अब जीवन भर किसी को बांध के रखोगे तो तुम्हें हार्ट अटैक तो आएगा ही ना। वो जो बंधी हुई है वो दिन रात फिर तुम्हारा खोपड़ा खाएगी। कभी सोचिए तो। और भारत में जितने पुरुष मरते हैं हार्ट अटैक से अनुपात के तौर पे, उतने दुनिया में कहीं नहीं मरते। कौन सा तुम शादी करके सेहत पे ध्यान देते हो? कौन सा तुम स्पोर्ट्स खेलते हो? कौन सा तुम एडवेंचर पे जाते हो, ट्रेकिंग करते हो? बताओ ना। कितनी बेहाता महिलाएं स्विमिंग करने जा रही। अब ये इसका भाषण है और सामने कौन बैठे हैं? कोई हमारे आप जैसे नहीं है समझदार व्यक्ति, बच्चे हैं पढ़ने वाले। कोई 22 वर्ष का है, कोई 25 वर्ष का है, कोई 30 वर्ष का है। लड़के लड़कियां ठाके मार रहे हैं। अब इन्होंने इसको उतना वो दिमाग भ्रमित कर दिया कि इसकी हम यहां मिला रहे, उसको मजाक में ले रही है। अब ये खुद भी
इसी प्रकार का ही है ये। 47 वर्ष का है, कभी ये बताता ही नहीं भी मेरी शादी हो रखी क्या। दुनिया भर के लोग इससे प्रश्न पूछते हैं, तो ये इस बात ऐसे टाल देगा कि क्या जीवन में यही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या कि आप शादीशुदा हो या नहीं हो। कोई आप आत्मा पर बात करो, कोई मोक्ष पर बात करो, बोल लो। 47 वर्ष का प्रौढ़ हो रखा है, तो स्पष्ट बता दे शादी नहीं कर रखी तो बोल दे भाई नहीं कर रखी है तो बोल दे हाँ कर रखी है। हाँ बोल दे आगे मैं पत्नी का, बच्चों का, परिवार का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन सत्य बताना नहीं है। अब क्या है कि इसके जो शिष्य है, जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, अगर इसने शादी कर रखी है और छोड़ दी है तो कुछ हो सकते हैं विवाहित तो वो भी इसकी राह पर ही चलेंगे कि गुरुजी ने भी छोड़ रखी है तो अपनी पत्नी को छोड़ देंगे, पत्नी को इसको पति को छोड़ देंगे। और अगर ये कुंवारा है तो गुरुजी कुंवारे है तो अपने भी कुंवारे, तो विवाह संस्था तो खत्म ही हो गई ना। उनके माँ बाप ये शिक्षा लेने के लिए इसके पास भेजते हैं क्या। लेकिन वो इतना प्रचार प्रसार इसका दुनिया में इसको भ्रमित कर रखा है। अब इसके सब्सक्राइबर वगैरह, व्यूज वगैरह सारे मैनेज होते हैं, कर देते ही हैं। ये आजकल तो फैक्ट्रियां खुली हुई है, लोग कुछ भी करवा लेते हैं। चुनाव में चलता है ना, नेताओं के खूब व्यूज आ जाएंगे और आ जाएंगे, सिस्टम बना हुआ उस हिसाब से वो कर लेंगे। जिसको नीचे दिखाना उसका व्यूज भी कम कर देंगे, सब्सक्राइबर भी कम कर देंगे। ये है तो सारा डीप स्टेट के हाथ में ना। ये सारे बड़े बड़े जो सोशल मीडिया के चैनल वगैरह सारा सिस्टम उन्होंने बना रखा है। वो चाहे उसी सरकार को नुकसान पहुंचाएंगे, चाहे उसको। ठीक है, उनकी पूरी मनमर्जी नहीं चली। $600 बिलियन की घोषणा की थी उसने जोर शोरों से भी मोदी को हराने के लिए। 600 $600 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है। देशों के तो बजट ही नहीं होते उतने, लेकिन उनकी बस नहीं चली। ठीक है, वो कुछ सिक्के वगैरह कामयाब, चलो एक राजनीति का विषय अलग है। लेकिन इतना बड़ी अपनी सनातन संस्कृति को, परिवार संस्कृति को क्या नाम, ये तुले में बर्बाद करने के लिए। अच्छा, अब ये एक और सुनो। अच्छा, ये महात्मा बौद्ध दर्शन तो पहले नास्तिक ही था पूरी तरह से। वो महात्मा बुद्ध के लास्ट टाइम के अंदर या बाद में वो दो इसके हीनयान महायान दो पंथ बन गए थे, वहां पर उन्होंने फिर कुछ सुधार किया, तब वो ईश्वर को और आत्मा को और मानना शुरू किया। पहले तो मानते ही नहीं थे वो तो दुख है, दुख का कारण क्या है, ये दो चीजों, और बिल्कुल नास्तिक था ये तो। इसलिए महात्मा बौद्ध धर्म को फट से आगे लेके आएंगे, सनातन धर्म से ऊपर बौद्ध धर्म को रखेंगे, और गीता के नाम पर अष्टावक्र गीता लेके आएंगे, और किसी कबीर को पढ़ाएंगे, गालिब के शेर सुनाएंगे। कबीर की मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन कबीर कृष्ण भगवान की तुलना में आध्यात्म से संबंधित था क्या। कबीर तो खुद नास्तिक था, ईश्वर मानता ही नहीं था। वो तो हमेशा ही इसमें, जैसे वो एक वो उसका प्रसिद्ध दुआ में अभी भी याद है कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद ली चुनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहिरा हुआ खुदाए। तो उसकी उनकी धार्मिक आस्था पर ये चोट है। इसी प्रकार से अपने हिंदू सनातन धर्म के संबंध में भी उसकी इस प्रकार की बहुत सी बातें। तो जैसे ही इनको पता है भी उनको आगे लाएंगे तो लोगों की क्या है कि गीता में जिस प्रकार की आस्था है वो कम होएगी। ये इनका उद्देश्य है। अच्छा, फिर अब ये इतने षड्यंत्रकारी, ये चालाक तो होते हैं ना। अब इनको चुनता कौन है, जैसे ध्रुव राठी है, उसको कौन चुनता है, उसमें थोड़ी दिमाग है इतना। बड़ा स्टाइल से बोलता, बड़ा अच्छा वक्ता है। अब ये भी कहानी गढ़ने में, ये तो एक उपन्यासकार तो ये बड़ा अच्छा हो जाता अगर ये वेद वगैरह और गीता के पीछे नहीं पड़ता ना। जासूसी कहानियां बड़ी अच्छी लिख सकता है ये। ऐसी ऐसी कहानियां सुनाता रहता है ये सारे दिन बच्चों को। तो उस वक्ता के हिसाब से इसको इसका चयन कर लिया कि तू हमारे एजेंडे के लिए फिट है, एजेंडा हम तेरे को देंगे, तू तो यार सनातन धर्म का है ना, तू वेद वेदांत में तेरी इच्छा है। इनको ना इस प्रकार से व्याख्या कर कि लोगों का इससे विश्वास उठ जाए, इनका चयन कर रखा है। इतनी इसका प्रचार प्रसार, इतना इसका पैसा, इनके लोगों के पास में पैसा है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। आप इसके सब्सक्राइबर ही देख लो ना, व्यूज देख लो। अब ये आत्मा शब्द को कितना कंफ्यूजन में डालेगा, इसका भी एक नमूना। अच्छा, ये अष्टावक्र की गीता का एक वाक्यांश लेगा और उसको कैसे अपने हिसाब से ये करेगा, देखो। हटाओ ये सब झूठ तुम, और बुद्ध की बात आत्मा मानो ले रहे हो, तुमने हटाओ ये सब झूठ तुम्हारा।
और बुद्ध की बात ज्यादा सही थी। हम जिसको आत्मा मान रहे हैं वो एक बहुत बड़ा झूठ है, और जो वास्तविक आत्मा है उसको हम जानते नहीं। समझ में आ रही है बात? अपने भीतर से ये जो सदियों का कचरा है ये बिल्कुल निकाल दीजिए। कि आत्मा यहाँ है, कि आत्मा वहां है, कि आत्मा पेड़ पे टंगी है, कि आत्मा मृत्यु के बाद शरीर से निकल गई, कि आत्मा गर्भ के दूसरे महीने में गर्भ में प्रवेश कर गई। ये सारा कचरा बिल्कुल मन से निकाल दीजिए और इसको बिल्कुल मंत्र की तरह दोहराइए, न आत्मा भावेशु। आत्मा का शरीर से नहीं कोई लेना देना। नो भावस तत्रानन्ते। और न शरीर का आत्मा से कुछ लेना देना है, ना आत्मा का शरीर से कुछ लेना देना, ना शरीर का आत्मा से कुछ लेना देना नहीं। आत्मा अनंत और निरंजन है। अब इसने उस श्लोक को भी विकृत किया है और गीता से ऊपर बोध को रख दिया, और बोध से का समकक्ष इसने अष्टावक्र का श्लोक बोल के शरीर से कोई लेना देना नहीं आत्मा का। लो जी, अब वो अनंत शब्द जोड़ दिया और उधर से वो जोड़ दिया। ये इस प्रकार से अच्छा है। इसके सामने दर्शक कौन है? आप और हमारे जैसे होते ना समझदार, जिसको कौन सुनता वही उसका सवाल जवाब हो जाता और आगे भी कुछ हो जाता। जैसे इसने कुंभ के मेले में पंडाल लगाया था ना वहां अपनी किताबों का, तो सनातनियों ने क्या गत बनाई थी इसकी किताबों की, इसके चेले चपाटों की, पीट पीट के भगाया था वहां से। अब इसके सामने विद्यार्थी वर्ग बैठा है और हजारों की संख्या में, फिर ऑनलाइन क्लास, आप ये मानो करोड़ों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में युवा विद्यार्थी वर्ग इससे जुड़ा हुआ है। और ये परिवार के संबंध में, शादी के संबंध में, गीता के संबंध में, और क्योंकि ये जीवात्मा और आत्मा और परमात्मा और मन और अहंकार और बुद्धि और ब्रह्म, ये एकदम से समझ में आने वाली शब्द थोड़ी है। कोई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इस तरह की वैज्ञानिक परिभाषा वाली शब्द तो है नहीं जिनकी परिभाषा तुरंत समझ में आ जाए। उसका ये फायदा उठाते हैं। अच्छा, बातें बनाने में, इधर उधर से उदाहरण देने में ये एक नंबर के होते हैं। जैसे इसने वो उदाहरण दिया था, भाई हार्ड डिस्क दिला दो तो क्या मेमोरी बच जाएगी क्या? अब जिनको ज्यादा विज्ञान का ज्ञान नहीं हो बेचारे मान लेते हैं भाई ठीक है, मोबाइल दिला दिया तो कुछ बचा ही नहीं, ऐसे ही मूर्ख बना देते हैं। तो इनसे क्या है कि हमें बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। तो आप भी अधिकतम इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, धन्यवाद।